बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इस वक्त इजराइल की फ़ौजें शाम के मुख्तलिफ शहरों में दाखिल हो गई हैं और एक ऐसा शहर है जहाँ की आबादी लाखों में है। वहाँ दाखिल होते ही उन्होंने जो सबसे पहला काम किया है, वहाँ की बिजली बंद कर दी है। वहाँ की मुकम्मल तौर पर यानी इलेक्ट्रिसिटी बंद करके इस वक्त वहाँ पर दरख्तों को काटना शुरू कर दिया है, वाटर सप्लाई कट कर दी है और पूरी तरह उनके टैंक्स, उनके आर्मर्ड व्हीकल्स, कैरियर ट्रुप्स, ये तमाम के तमाम इस वक्त दाखिल हो चुके हैं और उन्होंने जाकर सड़कें तबाह कर दी हैं। वाटर सप्लाई, नेटवर्क, इलेक्ट्रिसिटी के यानी बिजली के जो खंबे हैं वो पूरी तरह तबाह बर्बाद कर दी है। अब मामला यहाँ तक नहीं रुकता, उन्होंने पूरी तरह जो वाटर सप्लाई नेटवर्क है, बिजली की लाइनें थी, वो भी उन्होंने तबाह कर दी हैं और इस वक्त उनके टैंक्स पहुंचे और लोग खौफ से वो इलाका छोड़कर चले गए। अब ये इलाका कौन सा है? ये बेसिकली कुनित्रा एक यानी टाउन्स है, बहुत सारे जो टाउन्स हैं उनके साथ एक सिटी है। ये बेसिकली वहाँ का एरिया है। अब हुआ क्या है कि इन्होंने दोनों साइड पर दरख्तों को काट दिया है, रोड्स को तबाह कर दिया है, खंभों को उखाड़ दिया है और इजराइल की फौज ने वहाँ पर जाकर नारे मारे हैं, बुलाओ अपने जुलानी को। किधर है वो जुलानी? आए हमारे साथ लड़े। अब सीन क्या हुआ है कि लोगों के साथ हो गया है हाथ। देखिए, लोग जिसको आज़ादी समझ रहे थे वो आज़ादी नहीं थी। आपको पता है कि बाबा वांगा ने क्या बात की थी? आज बाबा वांगा की जो सही मायनों में कही गई बात है वो पूरी हो रही है। उसने कहा था कि जो शख्स शाम में फतह करने की कोशिश करेगा, बेसिकली वो शाम को जो फतह है उसके कदमों में आएगी और आकर छीन ली जाएगी। यानी उसने कहा था शाम को जो फतह करेगा असल में वो नहीं करेगा, फतह कोई और करेगा, लेकिन उसके बाद जो तबाही होगी आप उसको सोच नहीं सकते। अब ये कर क्या रहे हैं? फौजें उनकी वहाँ पर आ गई हैं। अब वहाँ के जो लोग हैं वो इलाके छोड़कर जा रहे हैं। ये मॉडल आपने कहीं देखा है? एग्जैक्टली गज़ा मॉडल। अब वही गज़ा मॉडल जो गज़ा में डाला था इन्होंने, जो वहाँ पर किया था, वो एग्जैक्टली शाम में करें। अब लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। यही तो वो चाहते थे। जुलानी ने कह दिया है हमने इजराइल से नहीं लड़ना। उसने ओपनली बयान दिया है। उसने कहा जी हमारी इजराइल से कोई लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई थी ईरान से, हिजबुल्लाह से, वो हमने काम कर लिया। तो हम ये कहते हैं इजराइल को कि वो आगे ना बढ़े और हमने उससे कोई लड़ाई का प्लान नहीं बनाया। अब सबसे पहले तो 10 मिनट के लिए यानी तालियां बजाएं उन लोगों के लिए जो ये कह रहे थे कि जी वो जुलानी लड़ेगा इजराइल से। आप सोचो, शाम का इलाका लेकर उसने बिजली कट ऑफ कर दी, उसने तबाही कर दी और ये जा नहीं रहे। अब वहाँ हो क्या रहा है? वहाँ के लोगों ने जो इंतज़ामिया थी तहरीर अल शाम की, जो लोकल इंतज़ामिया थी, उनको कॉल्स किए, उनको इन्फॉर्म किया कि यार देखिए इजराइल यहाँ पर आ गया है तो आप अपनी फ़ौजें लड़ने के लिए भेजिए। आगे से वो क्या कहते हैं जी हमें ऑर्डर नहीं है, ऊपर से हम नहीं भेज सकते। फ़िलहाल हम इस पर जो भी हमारे हुक्मरान यानी अमीर साहब जो हुक्म करेंगे जुलानी, तो फिर वो हम काम करेंगे। अब जुलानी साहब ने जो हुक्म करना है, उन्होंने हुक्म ये करना है कि जो इजराइल के इलाके हैं वो हम उनको दे देंगे। यानी ये हमारे तो है ही नहीं। इजराइल जिसको कहता है 2000 साल पुराने बुलेने। अब मामला यहाँ नहीं रुकने वाला। यहाँ की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है कि अब आप ये सोचें कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर शाम आपका कई टुकड़ों में बटा। वहाँ के लोगों ने अब अर्दोगान को, तुर्की को कहना शुरू कर दिया है क्या वो हमारी मदद करने के लिए। यार ये क्या हो रहा है? वो कह रहे जी हमने मदद करने के लिए कोई नहीं चाहना। और इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो तबाही हो रही है उसके जो ज़िम्मेदार हैं वो हमने ये, वो बशारुल असद, वो फलाना, वो बी बोझ कर गया है। आप अंदाज़ा करें कि जब तक वो डिक्टेटर यहाँ पर मौजूद था, उसने जुल्म किया, बदतरीन जो कुछ भी किया, उसके बावजूद आप अंदाज़ा करें 1 इंच लैंड नहीं गया हुआ था इजराइल के पास। और अब इजराइल धड़ाधड़ टाउन्स पर टाउन्स। अब मिसाल के तौर पर अब आप ये तस्वीर देखें। अब आप क्या देख रहे हैं? इन तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कि उन्होंने सारी एयरफोर्स उनकी उड़ा दी है, उनकी फ़ौज उड़ा दी है, उनके टैंक्स। तो अब आप बताएं कि आपने लड़ाई कैसे करनी है। देखिए, शाम का मामला तो ये हुआ था ना कि ये जब आए थे बागी, तो उस वक्त शाम की फ़ौज अंदर से मिल गई थी। उन्होंने सिंपल सा कहा था कि भाई हम लड़ेंगे नहीं, आप इलाके फतह करते आएंगे। बस मामला यहाँ पर तय हो गया था। कोई लड़ाई नहीं थी। ये असल में अंदर तक तुर्की ने और इजराइल ने पेनिट्रेट कर दिया था। अब यहाँ मामला हो रहा है, असल लड़ाई यहाँ पर है लड़ने वाली। वो लड़ने नहीं जा रहे इजराइल से,
अब यकीन कीजिए गाज़ा और ये बाकी चीज़ें जो हैं वो तो बड़ी पीछे रह गई हैं कि आप गज़ा में जाएंगे, आप फलाना करेंगे, ये वो। यहाँ पर आपने लड़ने के लिए क्या जाना है? अब अगला मरहला यहाँ पर ये शुरू हुआ है कि नेतन्याहू ने फौज को ये कहा है कि एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी करें। हमें तकरीबन अगले 30 दिन के अंदर अंदर शाम के वो इलाके फतह करने हैं जहाँ पर तेल है, जहाँ पर ऑयल है, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इजराइल ने किया क्या था, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। इजराइल ने पिछले काफ़ी अरसे से पूरी तरह शाम के अंदर एक पूरा सर्वे करके, वहाँ पर रिसर्च करके उसने वो इलाके फाइंड आउट किए जहाँ पर तेल, नेचुरल रिसोर्सेज, अभी बहुत सारी चीज़ें शाम में मौजूद हैं। गैस भी है, तेल तो है ही है, गैस है, कई तर्ज की गैस है, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप ये देखें कि लिथियम बैटरी से लेकर हर तरह के नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं। और जो लैंड है वो इतना एग्रीकल्चर के लिए कमाल है कि आप सोच नहीं सकते। तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने एग्जैक्टली अब वो इलाके लेना शुरू कर दिए हैं। एक तो गुलान की यानी उन्होंने एनेक्स कर लिया है, दूसरा द्रूज कम्युनिटी को उन्होंने कहा जी हम आपका लेंगे इलाका। अब आप बताइए इजराइल के टैंक्स अगर शाम में घुस जाएं और वो उनको कहे जी आप यहाँ से निकले, बहुत सारे इलाके निकाल दिए, ड्रूज कम्युनिटी को कहा कि आप हमारे साथ आए वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं, बताए उसके बाद क्या सूरत हाल बाकी है। अब वो शाम के इलाके तो गए आपके हाथ से। इन्होंने किया क्या था कि शाम के अंदर तेल और बहुत सारे जो ज़खायर थे उनको निशानदेही कर ली, अब वो इलाके वो लेकर जा रहे हैं। दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि तुर्की के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है और जुलानी के ऊपर भी बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ से अंदाज़ा करें, जुलानी ग्रुप के अंदर बहुत सारे जो फाइटर्स हैं उनको ये नहीं पता कि उनके बड़े लीडर ने क्या डील की हुई है कि हम इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं लड़ेंगे। अब निचली सतह के जो लोग हैं बहुत सारे वो कह रहे थे इसराइल के खिलाफ लड़ना। इस सूरत हाल में उनके अपने ग्रुप और टीम के अंदर लड़ाई पैदा हो रही है। अब वहाँ पर लोग, ये बात बड़ी तेज़ी से फैल रही है कि इसका मतलब है कि सारे का सारा जो खेल था वो इसराइल ने सेट किया था। इसराइल तो इलाके ले गया, अब उसने बिजली सप्लाई ये वो सब कुछ कट करना शुरू कर दिया। अब हम कहाँ पर खड़े हैं, और खाली कट नहीं किया, उसने तबाह कर दिया है कि उसको रिपेयर करते कई महीने लग जाएंगे। तो अब इसराइल के टैंक्स तो वहाँ पर आ गए हैं। देखिए उन्होंने करना क्या है, शाम उनको ऐसे नहीं चाहिए कि आपने शाम ले लिया लोग, उनको कारपेट बॉम्बिंग चाहिए। आप इस बात को ज़रा समझें, कारपेट बॉम्बिंग जैसे गज़ा के अंदर है, वो कारपेट बॉम्बिंग इसलिए करते हैं कि हमने इनको तबाह करना है, ये बने हुए पुराने तर्ज के घर, पुरानी चीज़ें। तो कारपेट बॉम्बिंग में होता ये है कि पहले तो आप ये काम ऐसा करते हैं कि लोग छोड़कर चले जाएं, फिर कारपेट बॉम्बिंग होती है कि आपने फ्लैट कर देना है ताकि हम उसको दोबारा रीबिल्ड करें, नए सिरे से शहर आबाद करें, नए सिरे से पूरे का पूरा मुल्क आबाद करें। तो वो हम अपनी तर्ज पर करें, कोई फ्लैट बनाए, चीज़ें बनाए, नई टेक्नोलॉजी। आप पुराने किसी शहर को दोबारा से नए तर्ज का नहीं बना सकते। आप हमेशा जो खंडर ज़मीन होगी या बिल्कुल नहीं होगी, नए शहर आबाद करेंगे, अब वहाँ पर ये काम कर सकते हैं। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये लोग कि वहाँ पर ये काम करें। अब असल बात ये है कि उन्होंने टास्क दिया है कि अगले 30 से 35 दिन में हमें बहुत सारे शहर शाम के फतह करने हैं, और अर्दुगान को किस साइड पर उन्हें लगाया है, वो कुर्दों के साथ लड़ाई करवाने लगे। मिसाल के तौर पर तुर्की अब ये चाह रहा है कि जो जुलानी ग्रुप है वो इजराइल से ना लड़े, वो लड़े कुर्दों के साथ। अब कुर्द चूँकि शाम के बहुत सारे इलाकों में ख़ास तौर पर तेल की सप्लाई, एग्रीकल्चर वाला लैंड वो रखते हैं, तो इजराइल का पहले प्लान है कि कुर्द मारें यानी अर्दुगान और जुलानी को, और उसके बाद फिर मैं यहाँ से इनकी आपस की लड़ाई हो तो उसमें मैं लैंड लेता जाऊँ, जो ज़मीन मेरे पास आती है वो मैं लेता जाऊँ। अब अर्दुगान को इस बात का शदीद गुस्सा, अर्दुगान ये चाह रहा है कि मिलिट्री बेस मेरी यहाँ पर कायम हो, जो ईरान के पास थी पहले, जो रूस के पास थी, वो सारे मिलिट्री बेस मुझे मिले और मैं एयर स्पेस भी कंट्रोल करूँ जो ख़ास तौर पर शाम की है। तो इस सूरत हाल में इजराइल के साथ भी उनके मामलात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, जबकि दोनों ने मिलकर रूस को, ईरान को और इन ताकतों को यहाँ से निकाला। तो अब ये जो मामला असल में शुरू हुआ है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इजराइल की जो पोजीशन है वो स्ट्रांग है, और जो सबसे बढ़कर तबाहकुन मामला होने वाला है, ख़तरा अब क्या पैदा हुआ है, ख़तरा ये पैदा हुआ है कि अब उर्दन की जानिब इनकी पेशकदमी है। उर्दन के बादशाह को वार्न कर दिया गया है कि तुम्हारा नंबर आ गया है, यहाँ पर सूरत हाल ख़राब होने वाली। फिर उसके बाद ये आगे मिस्र तक जाएंगे, लेकिन मेन जो इस वक्त टास्क है इनके पास इजराइल का, उन्होंने अनकरीब तुर्की से जान छुड़ानी है। उसके लिए उन्होंने प्लान किया है कि तुर्की को लिंक करवाएंगे कि जुलानी दहशतगर्द है,
ये दाइश के लोग थे, इनके साथ मिले हुए हैं, इन्होंने मिलकर ये काम किया है, लिहाजा नेटो से इसको निकाले और कुर्दों को उभारे और वो वहाँ पर तुर्की के खिलाफ लड़ाई करो और यहाँ पर एक खाना जंगी का माहौल हो और ये इलाके लेते जाए, क्योंकि अब एयरफोर्स तो है नहीं किसी के पास। तो आपस की लड़ाई में जो इसराइल इलाके फतह करेगा वो इसी तरह कट ऑफ करता जाएगा, लोग हिजरत करते जाएंगे। ये इतना बड़ा गेम प्लान था, इतना बड़ा गेम प्लान था कि इसमें तुर्की मोहरा बना, बाकी मोहरे बने, और अब आप हालत देख लें सबकी क्या है कि सब मुकम्मल तौर पर तबाह हो रहे हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।